स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 3 लेके आए हैं। अब बहुत ही अच्छी तरीके क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपका अगर कोई भी आपका धन है वो 2 साल में 3 गुना हो जाता है, तो वो कितने साल में 30 गुना होगा, ठीक है, या 27 गुना होगा। इस तरह के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आते हैं और सिंपल इंटरेस्ट में भी आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को इसमें किस तरीके से टैकल करेंगे हम ये भी देखेंगे, ठीक है। और आपको रेट निकालने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको जो है दे दिया जाता है कि कोई धन इतने से लेकर इतना गुना हो गया या इतना हो जाता है, तो आप रेट बताओ, ठीक है। 5 वर्षों में कोई धन 40 था वो 80 हो गया, तो रेट कितना होगा, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें वो हो जाते हैं कि फॉर्मूला नहीं लग रहा। जो फॉर्मूले से पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है कि फॉर्मूला नहीं लग रहा, कैसे करेंगे, ठीक है। आइए तो इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से करके सीखते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपका जो रेट होता है वो वार्षिक होता है, ठीक है। तो आपको कभी भी रेट निकालना है तो 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, ये बात मेरी याद रखना हमेशा। जो आपका रेट होता है वो वार्षिक होता है, अगर रेट निकालेंगे तो 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 6 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 6 गुना हो रहा है, कोई भी धन है वो अपने आप का 6 गुना हो रहा है। कि अगर मैं मान लेता हूँ कि वो 1 रुपया है, तो 1 रुपये से वो 6 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में आपका 6 गुना हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है रेट बताइए। अब आपको एक बात पता है कि आपका कोई भी धन, ये प्रिंसिपल 5 वर्षों में 6 रुपये हो गया, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 6 - 1 यानी कि 5। ये आपका क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हो गया, SI, है ना। आपको पता है ये 6 एक तरीके से मिश्र धन है। मिश्र धन माइनस मूलधन अगर मैं कर दूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 5 मिल गया। लेकिन ये 5 SI 5 वर्षों का है, ठीक है। 5 वर्षों में जो आपका SI हुआ है दोस्तों, वो आपका कितना हुआ है? 5 रुपये। तो 1 वर्ष का निकालना होता है रेट निकालने के लिए। 1 वर्ष का ब्याज ही रेट कहलाता है। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 5/5 यानी कि 1, ठीक है। तो अब आपका ये 1 वर्ष का निकल गया SI 1 रुपये, SI निकल गया। तो अब आपको क्या करना है? इसका क्या बनाना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे बनाएंगे? हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पे होता है, यानी कि 1 आपका सिंपल इंटरेस्ट बट्टे प्रिंसिपल इंटू 100, ये आपको करना होता है। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1/1 गुणा 100 यानी कि 100%, ठीक है। एक तो ये आपका हुआ, ठीक है। या फिर आप यहीं से भी कर सकते थे इसको सोल्व। कैसे कर सकते थे? यहाँ से आपको पता है कि आपका जो है जो रेट होता है वो SI पर होता है, आपको मैंने बताया था। तो यहाँ से भी मैं कर सकता था। ये 5, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 5 आपका SI था, ऊपर तो मैं SI ले लिया, नीचे आपका प्रिंसिपल ले लिया, ठीक है। 5/1 ये आप परसेंटेज में करेंगे तो 5/1 गुणा 100 यानी कि 500%, है ना। किसी भी चीज़ का परसेंटेज करना होता है तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, अगर आपके पास भिन्नात्मक वैल्यू है तो। यहाँ 5/1 एक भिन्नात्मक वैल्यू है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दी, आपने परसेंटेज में चेंज कर दिया, हमने परसेंटेज में पढ़ा भी है, ठीक है। लेकिन ये 5 ईयर्स का है, हमसे वार्षिक पूछा जा रहा है, तो वार्षिक कैसे निकालेंगे? 500% को 5 से भाग दे दो, 1 साल का निकल जाएगा, 100% आंसर। ये भी तो एक मेथड हो गया दोस्तों, है ना। हम करते क्या थे? हम यही तो करते थे कि जो भी आपका 1 साल से होता था उसके 5 साल के लिए होता था, 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर प्रिंसिपल पे निकाल देते थे। सबसे पहले क्वेश्चन हमने इसी टाइप के तो किए हैं, ये वही तो है। अब हमको जब दर निकालनी है तो वार्षिक निकालनी है, 1 साल की दर निकालनी है, ठीक है। रेट हमेशा जो दिया होता है वो 1 साल का दिया होता है क्वेश्चन के अंदर भी, तभी तो हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं समय का, टाइम से। वो हमेशा आपको 1 साल का दिया होता है। तो हमको जो 500% जो ये रेट मिला है, ये मिला है आपको 5 साल का। 1 साल का क्या होगा? 100%। और क्यों होगा? 5 से क्यों भाग दिया? क्योंकि हर साल आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हर साल सेम इंटरेस्ट बनता है, सेम इंटरेस्ट, है ना। हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि अगर आपका 100% रेट पहले साल था तो दूसरे साल भी 100% होगा, तीसरे साल भी 100% होगा, चौथे साल भी 100% होगा, 5वें साल भी 100% होगा। तो इस तरीके से जोड़ के 5 सालों का 500% आता है, ठीक है। ये बात समझ में आई दोस्तों? कुछ भी नहीं था, आपको क्या करना है? 1 साल का निकालना है।
आपने देखा 5 सालों में कितना आपका SI हो गया, 5 साल हो गया। 1 साल का कितना हो जाएगा, 5/5 यानी कि 1। अब आपको रेट किस पे निकालना होता है, हमेशा मूलधन पे, हमेशा प्रिंसिपल पे। आपको SI का भाग दे देना है किस पे, प्रिंसिपल पे निकालते हैं। जिस पे निकालते हैं उसको उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, जिस पर निकालना होता है। प्रिंसिपल पे निकलता है तो आपका 1/1 गुणा 100, 100%। या फिर आप पूरा 500% कर लीजिए, 5 बट्टे प्रिंसिपल पे निकलता है। ये 5 साल का आपका ऐसा ही निकल गया 500%। 1 साल का कितना होगा, 500/5, 100%। चाहे सेकंड मेथड आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान से समझिए, क्या है, सिंपल वही फंडा है जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई धनराशि 8 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर कितनी होगी। ये भी वही है, कोई भी धनराशि 8 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जा रही है। मान लीजिए कि वो 1 रुपये था, तो वो 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 4 रुपये हो गई, ठीक है। अपने आप का 4 गुना हो गई, कितने वर्षों में, 8 साल में हो गई, ठीक है। 8 साल में अपने आप का 4 गुना हो जा रही है, तो दर बताइए। वही अपना सिंपल, आपको पता है 8 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, जब 1 से 4 रुपये हुई है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 4 - 1 यानी कि 3 रुपये हो गया, ठीक है। तो 8 ईयर में आपका कितना साल हुआ, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 3। आपको तो निकालना है 1 साल का इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितना हुआ, 3/8। इसको परसेंटेज में निकाल दीजिए बस। आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको इस भिन्नात्मक वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू बता रखी है। आप मेरा परसेंटेज का पार्ट 1 देखिए, 3/8 की वैल्यू 37.5 होती है, या फिर 37.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 37.5% आ गया सीधा। और चाहे तो आप निकाल लीजिए 3/8, बस आपको पता है भिन्नात्मक वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 करना होता है। गुणा 100 कर दीजिए, 8 से 100 बार कट जाए, 100 कितनी बार जाएगा, 12.5 बार। 12.5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 37.5। 37.5% आपका हो गया, बताइए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन निकल जा रहे हैं ये 37.5% अंदर। और या फिर सेकंड मेथड से निकाल लिए, 3 आपको पता है 3/8 कैसे निकालना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा। ये दोस्तों पूछ रहा है ये, ठीक है। कोई भी धन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही पूछे जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, और सिंपल इंटरेस्ट में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तरीका इसमें मत कर देना। कई बार बच्चे जो है गलती से ऐसा कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में अलग तरीके से निकलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग तरीके से निकलता है, ठीक है। आपसे कहा है कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जा रहा है। अपने आप का 8 गुना कितने वर्षों में हो जा रहा है दोस्तों, 5 वर्षों में, 5 ईयर्स में हो जा रहा है, ठीक है। तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सबसे अंदर इंटरेस्ट होती है, आप इंटरेस्ट जोड़ते जाएंगे, आपका हर साल का निकलता रहेगा, ठीक है। आपको पता है इन 5 सालों में आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, 8 - 1 सिंपल इंटरेस्ट आपका इन 8 सालों में 7 रुपये हुआ, ठीक है। तो अगले साल 5 साल में भी 7 रुपये जनरेट करेगा ब्याज से, है ना। उससे अगले 5 सालों में, 5 सालों की बात हो रही है, उससे अगले 5 सालों में भी 7 रुपये जनरेट करेगा, है ना। तो हर 5 सालों में 7 रुपये जुड़ता चला जाएगा। 7 रुपये, 8 से 15 होगा, 15 से 22 होगा, 22 से कितना होगा, 29 होगा, हर 5 सालों में। तो ऐसे करके जोड़ते जोड़ते 29, 7, 36, 7 कितना होगा, 43, 7, 50, 57, 64, ऐसे करके आपका 5, 5, 5, 5 जुड़ता रहेगा। ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है। लेकिन हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, ये कह रहा है, ये तो मैंने आपको अप्रोच बता दी, ठीक है ना। लेकिन आपको तरीके से कैसे करना है, तरीके से ऐसे करना है, ये कह रहा है कि अपने आप का 64 गुना कब होगा। तो अपने आप का जब वो 1 था तो 64 कब बन जाएगा, आपको पता है इसमें
सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 64 में से 1 गए 63, यहाँ पे 63 रुपये है। ठीक है, आपको पता है ये वाला सिंपल इंटरेस्ट इस सिंपल इंटरेस्ट से कितने गुने ज़्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 9 गुने ज़्यादा। तो आपका जो टाइम है ना वो भी 9 गुने ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई बाय 9। अगर ये 5 है तो 5 निम 45 साल लेगा ये अपने आप का 64 गुना होने के लिए। ये सिंपल इंटरेस्ट को करने का तरीका है। ठीक है, इसमें ऐसे मत करने लगना कि 1 से 8 हो गया है और फिर से 1 से 8 हो जाएगा 5 साल बाद, ऐसा नहीं होता। वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, क्योंकि वो रेशो ही कंपाउंड रेशो कहलाता है, 1:8 1:8। जो आप ऐसे करके करते हैं ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, क्योंकि वो कंपाउंड रेशो होता है। ठीक है, ये कंपाउंड रेशो नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें कंपाउंड रेशो नहीं लगेगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ता चला जाएगा। हर 5 साल में 7 ले रहा है तो 8 के बाद अगले 5 साल में कितना बन जाएगा, 8 से 15। इसके बाद अगले 5 साल में कितना बन जाएगा, 22। 7 जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका 7 है। और अगले साल के लिए 15 जो है, जब मिश्रधन था अब अगले साल के लिए मूलधन हो गया अगले 5 सालों के लिए, तो 15 से 7 जुड़ के 22 हो गया। ठीक है, इस तरीके से जोड़ते 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 आप देखेंगे ये 22 आपका 64 बन जाएगा, और यहाँ से 5 5 5 5 जोड़ते रहेंगे तो आपका आ जाएगा इस तरीके से 45। ठीक है दोस्तों, ये अप्रोच है इसकी। चलिए, तो ये हमने देखा क्वेश्चन, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन 7 साल में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, कितने समय में अपने आप का 5 गुना होगा, ये पूछा है। तो देखिए, कोई भी धन है, मूल ही है वो, मतलब प्रिंसिपल है, अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है। कितने सालों में हो जा रहा है, 5 सालों में, 7 साल में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने सालों में अपने आप का 5 गुना होगा, अपने आप का 5 गुना कितने सालों में होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है ये कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, 2 - 1 का इंटरेस्ट दे रहा है आपको। ठीक है, और ये कितना इंटरेस्ट दे रहा है आपको, 5 में से 1 4 का इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये इंटरेस्ट इससे कितने गुने ज़्यादा है, 4 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो आपका जो टाइम है वो भी 4 गुने ज़्यादा होगा। कितना होगा, 7 चौक 28, 28 ईयर्स आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, पूछ रहा है ये अपने आप का 2 गुना 7 सालों में हो गया। ठीक है, तो 2 गुना हुआ तो इसने सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, 1 का दिया। अब पूछ रहा है अपने आप का 5 गुना कितना टाइम का हो जाएगा, 5 में से 1 गए 4। तो आपने देखा ये सिंपल इंटरेस्ट 1 से 4 हो गया है, यानी कि 4 गुना हो गया है। तो आपका जो समय है वो भी 4 गुना हो जाएगा, 7 साल है तो 4 गुना हो जाएगा अपने आप को 5 गुना करने के लिए, यानी कि 7 चौक 28 आपका साल लगेंगे किसी भी धन को इस रेट से 1 से 5 गुना होने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्वेश्चंस हुए आज। ठीक है, आप बताइए आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है दोस्तों। ठीक है, कोई क्वेरी हो कुछ भी हो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ठीक है, वो पक्का सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो उसके बाद आपको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं रहने की, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, A to Z सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो भी बिना फॉर्मूले के। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।